हे गाइस, देखो 4-5 कंपनियों के रिजल्ट, डिविडेंड, बोनस, अपडेट और न जाने क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको अपडेट दूँ और समझाऊँ और बताऊँ सर यहाँ पर आपको। देखिए, मैं आपको बोलूँगा कि इसके बारे में अपडेट रखना अच्छी बात है। अब जैसे देख लेंगे सर, रिलायंस इंडस्ट्री का रिज़ल्ट की बात करते हैं। कल ही इसका रिज़ल्ट आया है, समझने की कोशिश कीजिए। इसके रिज़ल्ट में मैं आपको देखिए कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ सर। आपको अंबानी जी खुद भी नहीं बताएंगे और इस देश में बड़े बड़े लोग भी आपको नहीं बताएंगे सर। क्यों? क्योंकि याद रखिए कि सच बोलने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं सर मतलब पाबंदी है। मेरे 3-3 चैनल 4-4 चैनल पे मतलब प्रॉब्लम आया है सर। तो इसी कारण सच थोड़ा कड़वा होता है, बोलने से सर थोड़ी बहुत तकलीफ़ें होती है। ठीक है, तो रिज़ल्ट समझिए। यहाँ पर पिछले सितंबर को 2,31,000 करोड़ का सर इनका सेल्स हुआ था। इस बार 2,54 के बाजू में है। अच्छा इंप्रूवमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा इंप्रूवमेंट है सर। अब अगर हम देख लेते हैं सर मार्जिन, तो 17% से इन्होंने 1% मार्जिन इंप्रूव किया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं सर प्रॉफिट के बाजू में। सर प्रॉफिट के बाजू में आ जाते हैं तो यार 19,300 करोड़ से 22,000 करोड़ के बाजू में आया है सर इनका इनकम। बहुत अच्छा आया है सर, बहुत ही अच्छा आया है सर। लेकिन अगर हम देखेंगे तो सर पिछले क्वार्टर में तो 30,000 करोड़ को भी इन्होंने क्रॉस कर दिया था। 30,783 मतलब 31,000 करोड़ के बाजू में सर। और अभी आया है सर, इनका कहने का मतलब है 22 के बाजू में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर से रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, ईयर ऑन ईयर सर अच्छे हैं। अब आप देख लीजिए, देखना कैसे है आपको। अगर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आपको छुपाना है तो आप ईयर ऑन ईयर बोल दीजिए भाई। अगर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाना है तो बोल दीजिए यहाँ पर। समझने की कोशिश कीजिए सर। रिलायंस का रिज़ल्ट अच्छा है, ओके है। रिलायंस का रिज़ल्ट सर मैं आपको बोलूँगा कभी भी ना ख़राब आया है और ना मरते दम तक ख़राब आएगा सर। लेकिन याद रखिए सर कि रिलायंस के रिज़ल्ट में तो प्रॉफिट ही आपको दिखाई देगा, लेकिन सर रिलायंस में कभी कुछ बड़ा नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है स्टॉक 2% भाग जाए, मैक्सिमम हो सकता है कि स्टॉक 5% भाग जाए सर। मैं आपको बोलूँगा बस 5% 10% स्टॉक भाग जाए, लेकिन सर रिलायंस में कोई और बड़ी चीज़, बड़ी मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा सर। नॉर्मल है सर। अंबानी ने सर जो खेल खेला है ना, वो आम जनता को भी नहीं पता चलता है यहाँ पर। अभी देख लीजिए यहाँ पर इनके स्टॉक्स में 1.5% तक का तेज़ी आया सर। 1%, 5%, 10% ये जनरल होता है, नॉर्मल होता है सर, नॉर्मल होता है। अगर आप देखेंगे कि रिलायंस इतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो पिछले 6 महीने से देख लीजिए या पिछले 1 साल से देख लीजिए सर, 4%, 4%, इससे ज़्यादा अच्छा तो सर आपको एफडी में मिल जाता। पिछले 5 सालों की बात कर लेते हैं। पिछले 5 साल में सर कितने क्वार्टर आए होंगे? बहुत सारे क्वार्टर के रिजल्ट आए होंगे सर। हर क्वार्टर में यही बोला जाता है कि रिलायंस के रिजल्ट ने छप्पड़ फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब अमेरिका को घुटने पला देगा, ट्रम्प को बोलेगा देखा मैंने क्या कर दिया। अरे रिलायंस कुछ नहीं किया। आप ध्यान से समझिए तो सर पिछले 5 सालों से रिलायंस जहाँ है वहाँ पर ये सर 30% का मतलब समझते हैं सर। इन्होंने इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं किया सर, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं किया। एफडी अगर एक इंसान करवा लेता तो इससे ज़्यादा पैसा कमा लेता सर वो। लेकिन हर क्वार्टर में सर लगभग जो है इतने लंबे लंबे फेंके जाते हैं, इतने लंबे लंबे फेंके जाते हैं सर, जैसे कि लगभग पाकिस्तान फेंकता है। देखिए, बड़े लोग प्रॉफिट कर रहे हैं लेकिन आम जनता प्रॉफिट नहीं कर रहा है सर। क्यों? क्योंकि सर अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो पहले सर रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर ही था सर रिलायंस जियो फाइनेंशियल। अब इसको डीमर्ज कर दिया गया सर। यहाँ पर इनको डीमर्ज कर दिया गया, अलग कर दिया गया सर। इनका आईपीओ लाया गया, ये भी बड़ी कंपनी है। अब इससे भी इनको प्रॉफिट हो रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई साहब हम जियो का भी आईपीओ लाने जा रहे हैं तो 10-12 लाख करोड़ का हो सकता है, तो उसमें भी अंबानी का हिस्सेदारी। हाँ, तो सर अंबानी अलग अलग कंपनियों में अपना बिजनेस फैलाकर वो तो अमीर बन रहा है, लेकिन आम जनता बेवकूफ़ की बेवकूफ़ ही है सर। वो नहीं बदलने वाले सर, याद रखिएगा, वो नहीं बदलने वाले सर। क्योंकि उनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है सर। हर साल सरकार यही बोलती है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सरकार जैसे पार्टी में आती है सर, सरकार वही करती है जो 50 साल पहले कर रही थी। कोई नई चीज़ नहीं होता है सर। उसी तरीके से रिलायंस 3 कंपनी हो गए सर यहाँ पर, और तीनों कंपनी में सोचिए कि अंबानी भाई साहब का हिस्सेदारी है सर। पब्लिक को क्या मिला? पब्लिक तो रिलायंस को पकड़ के चपकी हुई है सर वहाँ पर, लेकिन नई कंपनियों में उनको मिलता है नहीं। नई कंपनी में तो भाई जो कंपनी का मालिक है वो बोलेगा मैं 50% स्टेक कर दूंगा, 60% स्टेक कर दूंगा। अब उनकी मर्जी है, वो तो खरीद के रखते हैं। लेकिन आम जनता को क्या मिलता है सर? मार्केट में लॉन्च होने के बाद उनको मिलता है ओवर वैल्यूड में, तो उनको कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलता। तो अंबानी भाई साहब बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक आम जनता सर कुछ खास बेनिफिट नहीं कर पा रहा है। उसके बाद सर HDFC बैंक का रिज़ल्ट, बड़ी कंपनी है तो मैंने आपको क्या बोला, इनका रिज़ल्ट ना ही कभी ख़राब होगा ना ही कहीं
कभी अच्छा होगा, ख़राब भी कभी नहीं होगा सर और अच्छा भी नहीं होगा। और जो लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं, मैं तो सर उनको महाबुद्धिमान समझता हूँ, इतने बुद्धिमान मैं उनको समझता हूँ, मैं तो उनको भगवान ही समझता हूँ सर। हाँ, बस भगवान ही उनको लॉन्च कर दो, किसी न किसी तरीके से उनको लॉन्च कर दो सर। जो लोग बड़े बड़े लार्ज कैप कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं, मैं आपको बोलूँगा सर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सर ये बड़ी कंपनी है। 3 महीने में सर कुछ खास ये लोग कुछ करके नहीं दिखाते हैं। बड़े कंपनी सर लगभग 2 साल में 3 साल में कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। और आप हर क्वार्टर पे ध्यान दोगे तो आपको क्या मिलेगा सर? कुछ नहीं मिलेगा सर। यहाँ पर सितंबर से सितंबर में 83,000 से 86,000 करोड़ का सेल्स है। तो अगर आप परसेंटेज में देखिएगा तो क्या खास इंप्रूवमेंट हुआ है सर? परसेंटेज में देखिएगा तो कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है सर, नॉर्मल का नॉर्मल ही है सर। ठीक है, उसके बाद अगर आप देख लेते हैं इनका अगर मार्जिन, तो मार्जिन आपको बताया जा रहा है कि यहाँ देख सकते हो भाई, ये जो यहाँ देख सकते हो फाइनेंसिंग मार्जिन 17% नेगेटिव था, अभी 6% नेगेटिव है। थोड़ा इंप्रूव हुआ है, ज़्यादा इंप्रूव हो गया भाई यहाँ पर, सही है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं भाई प्रॉफिट की, तो 18,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है। 18,006 करोड़ से लगभग जो है 20,000 करोड़ के बीच में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी कंपनी है, इतना तो इंप्रूव करके चलती है सर। लेकिन कुछ खास इंप्रूवमेंट, कोई मेजर इंप्रूवमेंट कुछ नहीं, कोई बड़ा डेवलपमेंट ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सर ये सारी कंपनियां आपको जो है लगभग जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको डिविडेंड दे देगा सर, और कुछ नहीं सर। बड़ी कंपनी है, इतना ही हो सकता है। आईसीआईसी बैंक का भी सर रिजल्ट आज ही आपको देखने को मिलेगा। अभी सितंबर से सितंबर देख लेते हैं, 46,000 से लगभग 48,000 सर। सब में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। फिर मार्जिन यहाँ देख सकते हो सर, नेगेटिव 18% से नेगेटिव 18%, चलो सेम है भाई, जो कि ठीक नहीं है। अब 13,000 करोड़ यहाँ देख सकते हो, 13,900 करोड़ से 14,300 करोड़ का इंप्रूवमेंट है, लेकिन थोड़ा इंप्रूवमेंट है। तो बड़े बड़े कंपनियों के रिज़ल्ट कभी ख़राब नहीं आते और ना ही उनके रिज़ल्ट कभी अच्छे आते हैं। वो धीरे 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 इंप्रूव करते रहते हैं सर, करते रहते हैं। बड़े कंपनियों का यही खासियत है, ये आपका पैसा डुबाएंगे नहीं, लेकिन सर बहुत ज़्यादा ये आपको ग्रो करके भी नहीं देंगे सर, ये धीरे धीरे ग्रो करते रहेंगे। मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ, अगर जस्ट आईसीआईसी बैंक अगर 10% अगर इसका स्टॉक भागा तो कितने परसेंट इसका स्टॉक भागा? वो ऐड देखा ना सर, वो एक कॉमेडी या मीम बोलता है कि भैया जी ये 10 रुपये का बिस्किट कितने में, याद आया सर? वो लॉजिक है सर। यहाँ पर 10 रुपये के बिस्किट का प्राइस क्या है आप बताओ? तो लोग बोलेंगे भाई 10 रुपये का प्राइस 10 ही होगा ना। नहीं, गलत सर। अभी मैं आपसे सेम सवाल पूछता हूँ कि अगर आईसीआईसी बैंक 10% भागता है तो कितना प्रॉफिट होगा? तो लोग बोलेंगे भाई 10% का 10% ही प्रॉफिट होगा। लॉजिक गलत है सर। अगर आईसीआईसी बैंक 10% भागता है तो 50% का प्रॉफिट होगा कुछ लोगों को, कुछ लोगों को 100% का प्रॉफिट होगा, कुछ लोगों को 200% का प्रॉफिट होगा, कुछ लोगों को और ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा। अब लोग बोलेंगे कैसे लॉजिक है? कंपाउंडिंग। जिन्होंने आईसीआईसी बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी को जिन्होंने बहुत नीचे खरीद रखा होगा और बहुत नीचे उन्होंने खरीद रखा होगा, आज ये स्टॉक 5%, 2% या 10% भागते हैं ना, तो सर इनको बहुत बेनिफिट होता है सर, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा बेनिफिट होता है सर। और लेकिन जो फ्रेश लोग रहते हैं, जिन्होंने 2-3 साल पहले जो इन्वेस्ट कर रखा है, उनको क्या मिलता है? उनको कुछ नहीं मिलता है सर। तो ये एक बड़े कंपनियों का झोल है सर, लूप होल है, जो आम इंसान को समझ में नहीं आता सर। अल्ट्राटेक की बात कर लेते हैं, इसका भी रिजल्ट आज ही है। सितंबर 16,000 से लेकर 19,600 का इंप्रूवमेंट, यहाँ थोड़ा बेटर इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन सर पिछले क्वार्टर 2 क्वार्टर से सर अल्ट्राटेक अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहा है सेल्स में। पिछले 2 क्वार्टर से सर लगभग जो है फिर भी डाउन है वहाँ पर। अब मार्जिन की बात कर लेते हैं तो 12% से सर इन्होंने 16% का मार्जिन रखा है। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में सर इन्होंने 20-21% तक का मार्जिन रखा था, जो कि लगभग वो ज़्यादा अच्छा था। और अगर आप देखते हैं तो कहने का मतलब है कि 700 करोड़ से यहाँ पर देख सकते हो लगभग जो है इन्होंने लगभग 1200 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर दिया इन्होंने प्रॉफिट में। वो तो ठीक है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में तो सर इन्होंने लगभग जो है 2,500 करोड़ को भी पार करना स्टार्ट कर दिया था। 2,500 करोड़ के आंकड़े को भी सर इन्होंने पार करना स्टार्ट कर दिया था। तो हम समझते हैं कि सर ईयर ऑन ईयर तो रिज़ल्ट अच्छा है, लेकिन सर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। हो सकता है अगले 2-4 क्वार्टर में इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ जाए, ऐसा है। तो बड़े कंपनी है, इम्प्रूव करते रहते हैं सर। एक JSW स्टील अगर आप यहाँ पर देखेंगे, JSW स्टील सितंबर टू सितंबर, तो सर यहाँ पर 39,000 करोड़ से 45,000 करोड़ का इंप्रूवमेंट हुआ, या यहाँ देख सकते हो इंप्रूवमेंट ठीक ठाक है। उसके बाद 14% से सर 16% तक का इन्होंने इंप्रूवमेंट कर दिया। कंपनी का मार्जिन भी देखना चाहिए, क्योंकि सर मार्जिन इंप्रूव होगा तो वो और ज़्यादा अच्छा रहता है। 20% का मार्जिन जो होता है ना सर, कंपनियों का बहुत अच्छा होता है। अब अगर आप देखिए तो पहले कंपनी लगभग 400 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था सर, अभी लगभग 1600 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो ये रिजल्ट हद से ज़्यादा बेटर है सर। 400 करोड़ से लगभग 2-3 गुना सर इन्होंने अपने प्रॉफिट को कर लिया। लेकिन फिर भी देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ख़राब है सर।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर ख़राब है। अब इनके प्रमोटर्स ने सर हिस्सेदारी बढ़ाया है, पहली बार इनकी हिस्सेदारी लगभग देखो 44 से लगभग इन्होंने 45% हिस्सेदारी बढ़ाया है। पहली बार इन्होंने सर लगभग JSW स्टील अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा लिया। रिजल्ट भी ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया इन्होंने। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सर सारे कंपनियों का रिजल्ट अच्छे नहीं है, सारी कंपनियों को रिजल्ट अच्छे नहीं है। और यहाँ पर पहली बार देखिए डिविडेंड तो सर कोई भी आपको देगा सर, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए डिविडेंड दिया जाता है और कुछ नहीं सर। समझदार लोग नहीं लेते हैं सर डिविडेंड। क्यों भाई, आपने इन्वेस्ट कर रखा है 5 लाख 10 लाख 20 लाख और आपको मिल रहे हैं सर आपके बैंक अकाउंट में 5 रुपये का इन्वेस्टमेंट 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट, तो सर क्या मिला सर वहाँ पर आपको परसेंटेज में क्या मिला सर, आपको कुछ नहीं मिला सर यहाँ पर। इस हिसाब से तो सरकार भी ये जानते हो सर कैसे काम करते हैं, एकदम पॉलिटिक्स की तरह काम करते हैं सर। पॉलिटिक्स, सरकार ने दिया 10,000 करोड़ सर रोड बनाने के लिए, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए दिए सर रोड बनाने के लिए। अब रोड के नाम पे क्या बनते हैं सर, हाँ, एक बोरी सीमेंट लेके जाते हैं, थोड़ा सा बालू लेके जाते हैं और मिला के आपके घर के बाजू में डाल देते हैं, बस फोटो पूरा एकदम अच्छे से फोटो डालते हैं, एडिट करते हैं, उसके बाद रोड बन गया सर 10,000 करोड़ का। उसी तरीके से सर ये लोग डिविडेंड देते हैं, समझ रहे हो ना, उसी तरीके से ये लोग डिविडेंड देते हैं नाम के सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर आपको डिविडेंड के नाम पे। छोटे कंपनियां डिविडेंड देती है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है सर, वो बड़ा डिविडेंड देती है सर। ये बड़े बड़े कंपनी आपको देगी लगभग कुछ खास नहीं, नॉर्मल डिविडेंड देंगे। तो ये सरकारी काम की तरह ही है सर, दिखाया बड़ा किया बहुत छोटा, ठीक है। तो ये इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है, इससे पता चलता है कि थोड़ा कुछ अच्छा होने वाला है। बाकी फॉरेन डोमेस्टिक का तो यहाँ देख सकते हो पकड़ बहुत मजबूत है सर, 30% की हिस्सेदारी इन्हीं के पास मतलब 25, और ये देख सकते हो 10%, बहुत ज़्यादा इन्होंने 35% के आजू बाजू इंप्रूवमेंट कर रखा है। और प्रमोटर्स भी यहाँ पर खरीद रहे हैं, इससे पता चलता है कि कंपनी में कुछ ना कुछ मजबूती है। हम समझते हैं सर से JSW स्टील, हम क्या समझते हैं, देखिए लोग कितने बेवकूफ़ हैं आप सोचिए। लोग सोचते हैं ना कि JSW जानते हो भाई, JSW स्टील इंडिया का सबसे बड़ा स्टील कंपनी है। तुम क्या जानते हो JSW के बारे में? बस इतनी सी मतलब लोगों को मतलब इतना आसान है सर आजकल मतलब कुछ भी बोल देना। आपको लगता है सर कि JSW स्टील इंडिया का सबसे बड़ा स्टील कंपनी, टाटा से भी बड़ा है, ये बड़ा है, वो बड़ा है, लेकिन सर ये लोग एक्चुअल पैसा कहाँ से कमाते हैं जानते हो सर? ये लोग, इनकी कई सारे कंपनी है वहाँ से पैसा कमाते हैं सर। पहले ये लोग एक कंपनी खड़ा करते हैं, ये कंपनी से बहुत ज़्यादा ये लोग पैसा निकालते हैं काउ मिल्क की तरह, और वो पैसा कई कंपनियों कई बिजनेस में डाल देते हैं। इनमें से 2 बिजनेस तो सर इनके डूब जाते हैं, बाकी सारे चल जाते हैं सर, बाकी सारे चल जाते हैं। JSW का मतलब समझो, आपको लगता है JSW सर इनके जो मालिक हैं केवल इनसे पैसा नहीं कमाते। जैसे रिलायंस का आपको एग्जांपल दिया था ना, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जियो का आने वाला, उसी तरीके सर JSW का पोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, इनका सीमेंट है, इनका सीमेंट है सर, इनका पेंट है, इनका पावर प्लांट आपको देखने को मिलेगा, इनका इन्वेस्टमेंट है, इनका सोलर का आपको देखने को मिलेगा, ग्रीन एनर्जी वाले कंपनी आपको देखने को मिलेंगे सर, इनके इन्वेस्टमेंट वाले कंपनी आपको देखने को मिल जाएंगे सर। इनके लगभग 12 से 15 कंपनी है सर, आपको ये 12-15 कंपनियों से प्रॉफिट कमाते हैं। और आपको क्या पता है सर, JSW स्टील जानते हो कितनी बड़ी कंपनी है सर? कुछ नहीं है, ये इनके जो मालिक हैं वो पैसा कमाते हैं दूसरी कंपनियों से, दिखाते हैं दूसरी कंपनियों को सर यहाँ पर। तो यहाँ पर जनता फंस जाती है, भोली भाली जनता थोड़ा अटक जाती है सर यहाँ पर कि JSW में लगाएंगे पैसा, इसके स्टील में लगाएंगे, स्टील बहुत है, लेकिन एक्चुअल में सर इनके मालिक कहीं और से पैसा कमा रहे होते हैं, समझ रहे हो, कहीं और से पैसा कमा रहे होते हैं सर। ये होता है दिखाने का दांत, खाने का दांत नहीं।